भगवान कैसे दिखते हैं और उनका क्या रूप है? प्रिय आत्मन, ये सवाल सदियों से मानव मन में उत्पन्न होते रहा है। भगवान के रूपों और उनकी प्रकृति का वर्णन विभिन्न धर्मों, परंपराओं और दर्शन में अलग अलग ढंग से किया गया है। हर व्यक्ति और संस्कृति ने भगवान को अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर परिभाषित किया है। इस वीडियो में मैं आपको भगवान के रूपों और उनके स्वरूपों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और अन्य विचारधाराओं के दृष्टिकोणों को भी समझेंगे। भगवान का स्वरूप सार्वभौमिकता और विविधता से भरा है। भगवान का स्वरूप किसी एक निश्चित आकार या रूप तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान का एक नाम नारायण भी है, जिसका एक अर्थ है कि नर और नारी का आयन, जो संसार के सभी नर और मादा जीवों में प्राण के आधार के रूप में विराजमान रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तभी तो भगवान मछली के रूप में, कछुए के रूप में, वाराह यानी सूअर के रूप में और नरसिंह के रूप में भी प्रकट हो चुके हैं। वास्तव में भगवान इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, लेकिन जहां कुछ विशेषता दिखे वहां उनका प्रकट स्वरूप होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री गीता में कहा है कि वैसे तो इस सृष्टि के एक एक कण का अस्तित्व मुझसे ही है, लेकिन जहां विशेषता दिखे वहां मैं प्रकट रूप में हूं, ऐसा समझें। जैसे वृक्षों में पीपल और भी बहुत से बताए हैं। अब पीपल के वृक्ष को देखा जाए तो यह और दूसरे पेड़ों के अपेक्षा विशेष है, जो हमेशा केवल ऑक्सीजन ही देता है। अगर आप सोचते होंगे कि भगवान आपको फिर से राम या कृष्ण के रूप में मिलेंगे तो ये भ्रम हो सकता है। आप राम या कृष्ण के छवि को मन में बसाकर उनसे वार्तालाप तो कर सकते हैं। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा होने पर भगवान आपके प्रश्नों के उत्तर किसी न किसी रूप में अवश्य देंगे, लेकिन आपको वह समझना पड़ेगा। उस समय भगवान आपके मित्र, आपके बेटे या आपके किसी और नजदीकी के रूप में भी हो सकते हैं। उन्हें उनकी भाषा से पहचानना होगा और इसके लिए आपके आत्मा की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। आत्मा ही वो तत्व है जो सभी में एक समान स्थित है। जैसे रेडियो का ट्रांसमीटर, जिस रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर से आपके रेडियो सेट की ट्यूनिंग अच्छी होगी, वहां से प्रसारित सभी तत्व आप तक पहुंचेंगे। वैसे ही आत्मा भी कण कण में स्थित है और वही आत्मा आपके अंदर भी है। आप अगर अपनी आत्मा से संबंध स्थापित करते हैं तो आप संसार के सभी देवी देवता, महात्मा और छोटे बड़े सभी जीवों से जुड़ जाएंगे। जितने भी महात्माओं ने भगवान के दर्शन किए हैं, उन सभी को भगवान के आत्मा रूप में ही दर्शन हुए हैं। जब आपका आत्मा से एक रूपता होगा तो फिर आप उन देवताओं और जीवों के अंतर्भाव को भी जान सकेंगे, उनमें से किसी से भी संबंध स्थापित कर उनसे बातें भी कर सकेंगे। इस युग में शिरडी के साईं बाबा ऐसे ही संत हैं जो सभी जीवों के अंतर्मन को जानते हैं। आप सोचेंगे कि साईं बाबा तो अब धरती पर नहीं है तो उनके लिए है का प्रयोग क्यों किया गया। आपको बता दें कि साईं बाबा अभी भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि इस धर्म में भगवान के स्वरूप को कैसा बताया गया है। भारतीय ग्रंथों और भक्तों के अनुभवों के अनुसार में यह माना जाता है कि भगवान निराकार और साकार दोनों ही है। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं हो, और जिसका कोई आकार नहीं होता वो सभी आकारों में फिट बैठता है। यह एक साधारण हिसाब है, तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। इसका मतलब है कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं हो सकते, वे अनंत और असीम है। भगवान के निराकार रूप को देख जाए तो निराकार रूप में भगवान आत्मा रूप से ऊर्जा, प्रकाश या सर्वव्यापी चेतना के रूप में सर्वत्र विराजमान है। यह विचार अद्वैत वेदांत और अन्य अद्वैतवादी दर्शनों में प्रमुख है। वेदों और उपनिषदों में भगवान को ब्रह्म कहा गया है, जो अनंत, अज्ञेय और सर्वव्यापी है। इसका कोई आकार, रंग या सीमा नहीं होती, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। साकार रूप में भगवान को विभिन्न रूपों में जाना और पूजा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान को विष्णु, शिव, देवी, गणेश, राम, कृष्ण जैसे कई रूपों में देखा जाता है।
इन रूपों में भगवान के गुण, कृत्य और भक्तों के साथ उनका संबंध प्रकट होता है। जैसे शिव के रूप में भगवान ध्यान, त्याग और सृजन तथा संहार के देवता है। विष्णु के रूप में भगवान रक्षक और पालनकर्ता है, जिनके अवतारों में राम और कृष्ण आते हैं। देवी के रूप में भगवान शक्ति और प्रकृति के प्रतीक के रूप में है, जैसे माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। अलग अलग धर्मों में भगवान के स्वरूप का अलग अलग वर्णन है। हिंदू धर्म में देखा जाए तो हिंदू धर्म में भगवान के अनगिनत रूप है। भगवान को सगुण यानी गुणों के साथ और निर्गुण यानी कि गुणों के बिना दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो भी भक्त जिस रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी रूप में उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ। इस्लाम धर्म में भगवान के स्वरूप को कुछ ऐसे बताया गया है। इस्लाम में भगवान को अल्लाह कहा जाता है, जो एकमात्र और निराकार है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह को किसी भी भौतिक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनकी शक्ति, दया और न्याय अनंत है और वो हर जगह मौजूद है। ईसाई धर्म में भगवान के स्वरूप को कुछ इस तरह माना गया है। ईसाई धर्म में भगवान को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में व्यक्त किया गया है। यीशु को भगवान का साकार रूप माना जाता है, जो मानवता को पापों से मुक्त करने के लिए धरती पर आए थे। भगवान को प्रेम, दया और अनंत ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में देखा जाए तो सिख धर्म में भगवान को एक ओंकार कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान को निराकार, अनंत और सर्वव्यापी कहा गया है। वह न किसी जाति, रंग या रूप तक सीमित है, न ही उन्हें किसी विशेष रीति रिवाज से पूजा की आवश्यकता है। भगवान केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान का स्वरूप केवल धार्मिक ग्रंथों या दर्शन तक सीमित नहीं है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। कुछ लोग भगवान को अपने माता पिता, गुरु या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनके लिए भगवान वह है जो जीवन में मार्गदर्शन, शांति और शक्ति प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप में भी भगवान है। कई लोग भगवान को प्रकृति में देखते हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, नदी की धारा, सागर की विशालता और पहाड़ों की स्थिरता में भगवान के अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। ऋग्वेद में प्रकृति को भगवान का स्वरूप माना गया है। कई संतों और भक्तों ने भगवान को प्रेम और सेवा के रूप में देखा है। जैसे संत कबीर ने कहा कि जहां खोजे ते वहां नहीं, जहां नहीं खोजा वहीं पाया। इसका अर्थ है कि भगवान को बाहरी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढने की बजाय अपने भीतर और दूसरों की सेवा में खोजना चाहिए। क्या भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है? भगवान का रूप हर व्यक्ति के विश्वास, संस्कृति और अनुभव के आधार पर अलग होता है। भक्तों के लिए भगवान एक प्रिय मित्र, मार्गदर्शक या प्रेमी भी हो सकते हैं। ज्ञानियों के लिए भगवान एक गूढ़ सत्य या ब्रह्म है। साधकों के लिए भगवान ध्यान और साधना का उद्देश्य है। भगवान के स्वरूप की विविधता इस बात का संकेत है कि वे मानवता की कल्पना से परे हैं। भगवान के हर रूप में एक ही सत्य निहित है, प्रेम, करुणा और दया। क्या भगवान को देखा जा सकता है? ये सवाल गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को जन्म देता है। कई संत और महापुरुष कहते हैं कि भगवान को देखना एक व्यक्तिगत अनुभव है। भगवान को देखने का अर्थ भौतिक आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि से आत्मा रूप में उनका अनुभव करना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि भगवान को अनुभव करना उसी तरह संभव है जैसे कोई सूर्य की गर्मी या हवा की ठंडक को महसूस करता है। भक्ति मार्ग से भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अगर आपकी भक्ति एकनिष्ठ और सच्ची है तो भगवान आपको आपके अंदर ही आपके आत्मा रूप में आपको दर्शन देंगे, जिससे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप एक पूर्ण पुरुष के रूप में होंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप भी भगवान के जैसे सर्वव्यापी हो जाएंगे। भक्ति योग में कहा गया है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। मीरा, तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्तों ने भगवान को अपने जीवन में देखा और अनुभव किया था। ज्ञान मार्ग में दर्शन का मतलब है
ज्ञान योग के अनुसार भगवान को देखने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने आप को मिटा देता है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से परे हो जाता है, तब उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। इस संबंध में समकालीन दृष्टिकोण को देखा जाए तो आज के युग में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच तालमेल बढ़ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान को ब्रह्मांड की उस ऊर्जा या शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है, जिसके बिना किसी के भी अस्तित्व का होना असंभव है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान को प्रेम, शांति और आनंद का स्रोत माना जा रहा है। इन सभी तथ्यों का निष्कर्ष ये है कि सभी धर्मों में लगभग भगवान के स्वरूप का वही वर्णन है जो सनातन ग्रंथों में और ऋषि मुनियों की वाणी में है। ढंग अलग अलग हो सकता है। भगवान का स्वरूप अद्वितीय और अनंत है। वे हर व्यक्ति के अनुभव, विश्वास और दृष्टिकोण में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। भगवान को समझने के लिए केवल ग्रंथों या परंपराओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आत्म अनुभव और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। भगवान को हम निराकार में देख सकते हैं, साकार में देख सकते हैं और अपने भीतर भी अनुभव कर सकते हैं। भगवान को समझने की कोशिश करते समय हमें यह समझना चाहिए कि वे किसी एक रूप, रंग या संस्कृति तक सीमित नहीं है। वे अनंत प्रेम और प्रकाश के स्रोत हैं जो हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं हो सकता और सभी रूप, रंग और गुण भगवान के ही है। इस तथ्य को निर्विवाद जानने और समझने के लिए आपको अपने ही अंदर अपने आत्मा का दर्शन करना होगा, जो भगवान की एकनिष्ठ और सच्ची भक्ति से ही संभव होगा, और यह केवल और केवल मानव ही कर सकता है। आपको मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसका मतलब है ईश्वर आपको अपना ज्ञान और दर्शन देना चाहते हैं। बस आपको भगवान के तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।